ओके, जो थर्ड वैल्यू है वो पावर फैक्टर के लिए है। तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनटू पावर नंबर। मसलन यहाँ के अगर बुक की एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ अ सर्कल, जो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला है ये गिवन। अगर उसका रेडियस ये हो तो हमने बताना है कि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो बुक की कैलकुलेशन को सबसे पहले सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट है 0.01, टोटल वैल्यू की डिवाइड करेंगे 2.25 और इनटू 100 कर देंगे। तो अब इस कैलकुलेशन को सिंपली सोल्व करना है। आप ये देखें कितनी आसानी से पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, ये कैंसिल। अब बचा क्या है 1/25, 100 इंटू 225, इसको मैं नियरली इक्वल लिख सकता हूँ 100/220 आसानी के लिए। इससे होगा क्या, ये 0 कैंसिल, अब बचा 10/22। क्या अगेन मुश्किल हो गया? नहीं, ये देखें अगर होता 10/20 तो कहना था सर कितना आसान है, 1/2 जो है वो 0.5 होता है, हमें समझ आसान। लेकिन यहाँ पे है 10/22, डिनोमिनेटर में 20 से वैल्यू ज़्यादा है, और जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होती है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब कि ये तकरीबन जो है वो 0.4% के करीब आंसर आएगा, और यही एग्जैक्ट आंसर भी है। अब जब हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई तो अब अगला स्टेप है पावर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे पावर नंबर है 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि 0.4 इंटू 3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2%। तो ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, सारी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे पास आंसर आया वो है 47.7। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें आंसर को हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 विद 1.2, ये जो हमने कैलकुलेट किया 1.2 परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद 1.2 अनसर्टेनिटी। इसको एक और स्टेप में, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया कि 1.2, इसका 1.2% निकाल लें। यहाँ पे अगर हम सोल्व कर लेते हैं इस मार्कर से तो हम देख सकते हैं कि 47 का 47 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 1.2% की जगह हम लिखेंगे 1/100। अगेन पॉइंट ख़त्म किया तो 0 आया नीचे, I mean 10। तो अब 0.7 को मैं यहाँ पे टोटली ख़त्म कर देता हूँ। 0.7 अब 47 का करीब क्या है 50, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 50, ये 0 से कैंसिल, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60, 12 इंटू 5 60/100। ये वैल्यू कटी तो आंसर आया 0.6। तो हम देख सकते हैं कि 0.6 आया इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू 1.2% इसका। तो जो फाइनल रिजल्ट लिखा हमने, जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया।